नमस्कार दोस्तों, BA07 नेशनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ट्विटर पर ट्रेंड कर रही पूर्णिया में एयरपोर्ट खोलने की मांग, 4 घंटे में 80,000 ट्वीट। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पूर्णिया जिले में एयरपोर्ट खोलने की मांग को लेकर ट्विटर पर छेड़े गए अभियान को जबरदस्त सफलता और हजारों लोगों का समर्थन मिला है। 2015 में पीएम मोदी ने चुनापुर सैनिक हवाई अड्डा को विकसित कर सिविल हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की थी। यूं तो बिहार के अलग अलग जिलों में एयरपोर्ट खोलने को लेकर मुद्दा तेजी से गरमाने लगा है, लेकिन पूर्णिया में एयरपोर्ट खोलने की मांग को लेकर वहां के युवाओं द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर छेड़ा गया अभियान खास तौर पर उभर कर सामने आया और सुर्खियों में छा गया तथा तेजी से ट्रेंड भी करने लगा है। रविवार को पूर्णिया वासियों ने ट्विटर हैशटैग के माध्यम से पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए अभियान छेड़ दिया। रविवार को सुबह शुरू इस अभियान के दौरान महज 4 घंटे यानी कि कहें तो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक ट्विटर हैशटैग एयरपोर्ट LA पर करीब 80,000 लोगों ने ट्वीट किया और पूर्णिया एयरपोर्ट के जल्द निर्माण का समर्थन भी किया है। 2015 में पीएम मोदी ने की थी घोषणा, जो कि अब तक पूरी नहीं हुई है, और इस मुहिम में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के कई जनप्रतिनिधियों ने भी साथ देते हुए ट्वीट किया है। और इस अभियान के जुड़े हुए युवा रवि रंजन ने बताया कि 2015 में प्रधानमंत्री ने पूर्णिया एयरपोर्ट को चालू करने की घोषणा कर दी थी, लेकिन भूमि अधिग्रहण का पेच हाई कोर्ट में अटका रहने की वजह से ये मामला आज भी दस्त के तस ही पड़ा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि पूर्णिया से माउंट एवरेस्ट अभियान के लिए 1933 में पहली बार हवाई जहाज ने उड़ान भरी थी और इसके बाद से 1956 से यहाँ एयरपोर्ट सेवा शुरू हुई थी। 252 साल पुराने देश के प्राचीनतम जिले पूर्णिया में आज तक एयरपोर्ट नहीं बन पाया, जबकि कहें तो 2015 में प्रधानमंत्री ने चुनापुर सैनिक हवाई अड्डा को डेवलप कर इसे सिविल हवाई अड्डा बनाने की घोषणा कर दी थी। हवाई सेवा शुरू होने तक जारी रहेगा अभियान। उन्होंने कहा है कि यह अभियान आगे भी तब तक लगातार जारी रहने वाला है जब तक कि पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू नहीं हो जाएगा। लोगों का मन है कि यहाँ से हवाई सेवा शुरू होने पर इस इलाके का काफी विकास हो सकेगा और इस इलाके से हजारों लोगों को रोजगार मिल सकेगा, बेकारी दूर होगा, और उन्होंने सरकार को जल्द से जल्द हवाई सेवा शुरू करने की मांग की है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का रिपोर्ट और इसी के साथ हम लेंगे आपसे विदा। साथ ही दरभंगा से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। शुक्रिया।